अब आगे की कहानी। एपिसोड 56। विक्रांत और अनमोल दोनों अब तक झूले पर थे। अनमोल सो चुकी थी। विक्रांत उसके सोते हुए चेहरे को शांति से देख रहा था। अभी करीब रात के 2 बज रहे थे। विक्रांत अनमोल को धीरे से गोद में उठाता है और उसे कमरे में लेकर जाता है। वह अनमोल को अच्छे से बेड पर लिटाता है और खुद शराब लेकर बैठ जाता है। विक्रांत शराब को गिलास में डालता है। वह एक ही बार में पूरा पी लेता है। वह दूसरी बार डालता है और गिलास को देखने लगता है। उसे अब पीने का मन नहीं कर रहा था। विक्रांत कुछ सोचकर उसे भी पी लेता है और जाकर सीधा बेड पर लेट जाता है। वह अनमोल से दूरी पर लेटा था। उसे अजीब सा महसूस होता है। वह अनमोल को देखता है। अनमोल चुपचाप सो रही थी। विक्रांत धीरे से अनमोल के करीब जाता है और उसे अपने बाहों में भर लेता है। अनमोल नींद में ही उसे पकड़ लेती है। विक्रांत उसके माथे पर किस करता है और सुकून से अपनी आंखें बंद कर लेता है। अगली सुबह अनमोल और जयश्री आज साथ में नाश्ता की तैयारी कर रहे थे। जयश्री अनमोल की कल की हरकत के बारे में पूछती है क्योंकि कल अनमोल विक्रांत के जाने के बाद जयश्री से बहुत ज्यादा शिकायत कर रही थी। जयश्री पूछती है, तो क्या हुआ आपके प्लान का? वो आपके साथ वक्त बिताने के लिए मान गए? अनमोल मुंह बनाकर नमे सिर हिला देती है। अनमोल विक्रांत की एक्टिंग करते हुए कहती है, धर्मपत्नी, मुझे टॉन्ट मार रही हो? आजकल तुम्हारी जबान ज्यादा चल रही है धर्मपत्नी। अनमोल की एक्टिंग देखकर जयश्री जोर जोर से हंसने लगती है। अनमोल जयश्री के साथ बहुत ज्यादा कंफर्टेबल थी। अनमोल कहती है, फिर उन्होंने कहा, धर्मपत्नी तुमने डिनर किया? चलो करते हैं। वह फिर से विक्रांत की एक्टिंग करने लगी। जयश्री सिर हिलाते हुए अपनी हंसी कंट्रोल करने लगती है। जयश्री कहती है, आप भी ना अनमोल। अनमोल सब्जियों को साफ करती है। तभी किचन में शेरखान आते हैं। अनमोल सब्जियां साफ करने में व्यस्त थी। शेरखान जयश्री की कमर को पकड़ लेते हैं। जयश्री सहम सी जाती है। वह तुरंत गर्दन घुमाकर देखती है। शेरखान उसके होठों पर किस करते हैं। जयश्री अपनी आंखें बड़ी करके तुरंत अनमोल को देखती है। वह धीरे से फुसफुसाती है, क्या कर रहे हैं आप? अनमोल यहीं पर हैं। शेरखान धीरे से पूछते हैं, मैंने कल एक फाइल दी थी ना, वो कहाँ रखा आपने? जयश्री जल्दी से कहती है, आप जाए, मैं आती हूँ। शेरखान उसके कमर पर चिमटी काटते हैं। जयश्री के मुंह से हल्की आह निकल जाती है। वह घूरकर शेरखान को देखती है। शेरखान वहां से चले जाते हैं। अनमोल सब्जियां धोने में इतनी व्यस्त थी कि उसे शेरखान के आने का पता ही नहीं चला। जयश्री कहती है, अनमोल, मैं 5 मिनट में आती हूँ, तब तक आप ये देख लीजिए। अनमोल मुड़कर जयश्री को देखकर कहती है, ठीक है माँ। जयश्री चली जाती है। अनमोल अब अकेले काम करने में व्यस्त हो जाती है। कुछ देर बाद सारा नाश्ता बनता है। जयश्री और अनमोल मिलकर सबको सर्व करते हैं। सबको सर्व करने के बाद अनमोल 2 प्लेट में नाश्ता लेकर ऊपर जाती है। कमरे में विक्रांत सोफे पर बैठा सिगरेट की कस ले रहा था। अनमोल उसके पास जाकर नाश्ता रखती है। उसे एकदम से खांसी आ जाती है। विक्रांत अनमोल को खांसते हुए देखकर सिगरेट नीचे फेंकता है। अनमोल कुछ पल तक खांसती रह जाती है। विक्रांत उसे ही देख रहा था। अनमोल की जब खांसी रुकती है तो विक्रांत के बगल में बैठ जाती है। अनमोल की नज़र नीचे गिरे सिगरेट पर जाती है। वहां 4-5 सिगरेट मौजूद थी। इसका मतलब साफ था कि विक्रांत ने अभी अभी इतनी सारी सिगरेट पी ली। अनमोल उसे देखने के बाद भी कुछ नहीं कहती। वह खामोशी से नाश्ता करने लगती है। हमेशा की तरह विक्रांत उसके फर्स्ट बाइट के बाद प्लेट बदल देता है। दोनों नाश्ता करते हैं। अनमोल प्लेट को उठाते वक्त विक्रांत के सिगरेट के पैकेट को भी चुपके से उठा लेती है और वहां से जाने लगती है। विक्रांत उसे आवाज देता है, धर्मपत्नी। अनमोल एकदम से फ्रीज हो जाती है। विक्रांत उसके पास आकर खड़ा हो जाता है। अनमोल सिगरेट की पैकेट को कसकर मुट्ठी में बंद कर लेती है। उसने उसे पल्लू से छिपा रखा था। अनमोल सहमी हुई थी। विक्रांत उसकी आंखों में ही देख रहा था। अनमोल की धड़कनें डर की वजह से तेजी से धड़क रही थी। विक्रांत उसके हाथ को पकड़कर आगे करता है। अनमोल कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। विक्रांत उसकी एक एक उंगली को निकालता है और सिगरेट की पैकेट उसके हाथ से निकाल लेता है। अनमोल धीरे से आंखें खोलती है। विक्रांत पैकेट में से सिगरेट निकालकर अपने पॉकेट में रखता है और अनमोल को पैकेट पकड़ा देता है। अनमोल पैकेट को देखती है, फिर विक्रांत को देखती है। विक्रांत अनमोल के आंखों में झांककर कहता है, मेरे सामने चालाकी नहीं चलेगी। अनमोल एकदम से नजरें झुका लेती है। अनमोल बहुत धीरे से कहती है, आप इतना सिगरेट मत पिया कीजिए, आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। विक्रांत अनमोल की कमर को पकड़कर एकदम से खींचता है। अनमोल के हाथ से प्लेट गिर जाती है। प्लेट गिरते ही टूट जाती है। अनमोल नीचे देखती है। विक्रांत उसके चिन को पकड़कर चेहरा ऊपर करता है। अनमोल उसे देखने लगती है। विक्रांत उसके होठों को सहलाते हुए कहता है, धर्मपत्नी, मैं किसी की बात नहीं सुनता, किसी की भी नहीं, और न मैं सुनूंगा। मुझे कोई किसी चीज के लिए रोकता है तो मुझे गुस्सा आता है, जिस तरह मुझे इस वक्त तुम पर आ रहा है। अनमोल विक्रांत के आंखों में देख रही थी। विक्रांत गुस्से में तो था, लेकिन वह बाहर नहीं दिखा रहा था। उसने अपने गुस्से को अंदर दबा रखा था। विक्रांत कहता है, ये मत करो, वो मत करो, इन सारी चीजों से नफरत है मुझे।
मुझे आज़ादी में रहना पसंद है, किसी की दखलंदाजी जरा भी नहीं पसंद, मैं जैसा हूँ वैसा हूँ और वैसा ही रहूंगा। अनमोल सिर झुका लेती है। ऐसा नहीं था कि विक्रांत उससे रूडली बात कर रहा था, ऐसा भी नहीं था कि उसने अनमोल को कसकर पकड़ा हुआ था या उसे किसी भी तरह से हट कर रहा था। वह बस बहुत सीरियस से उससे ये सारी बातें बोल रहा था। विक्रांत अनमोल के एक्सप्रेशन देखकर खुद को शांत करता है और अनमोल के चेहरे को फिर से उठाता है। अनमोल इस बार उसे नहीं देखती, वह अपनी आंखें बंद कर लेती है। विक्रांत उसके बंद आंखों को देखकर कहता है, मेरी आंखों में देखो। अनमोल न में सिर हिलाती है। विक्रांत एकदम से सख्त आवाज में कहता है, धर्मपत्नी, लुक इनटू माय आईज। अनमोल धीरे से अपनी आंखें खोलती है। उसकी नजरें विक्रांत से टकराती है। विक्रांत उसके आंखों में देखकर कहता है, प्लीज मुझे कभी भी रोका मत करो। हम। अनमोल कुछ नहीं कहती। विक्रांत उसके माथे पर किस करता है और वहां से चला जाता है। अनमोल उसे जाता हुआ देखती रहती है। उसके चेहरे पर एकदम से उदासी छा जाती है। अनमोल अब प्लेट लेकर नीचे चली जाती है। वह जो कल गेस्ट रूम में अपने सारे सामान लेकर गई थी वह सब लेकर आती है और सब समेट कर रखती है। सब सामान समेटने के बाद वह बेड पर पेट के बल लेट जाती है। पूरा दिन अनमोल का मूड यूं ही उखड़ा हुआ सा रहता है। वह आज नीचे भी नहीं जाती, बस लंच के लिए जाती है और वापस आकर लेट जाती है। जयश्री उससे मिलने आती है मगर वह देखती है अनमोल बेड पर सोई हुई है। हालांकि अनमोल सोई हुई नहीं रहती, वह दूसरी तरफ मुंह करके बस एकटक सामने देखती रहती है। उसे न नींद आ रही थी और न ही चैन आ रही थी। उसे विक्रांत की बातें जरा भी पसंद नहीं आई थी। रात के करीब 12 बजे विक्रांत बिल्लू के साथ था। विक्रांत का एकदम से फोन रिंग होता है। वह ड्राइव करते हुए ही कॉल रिसीव करके स्पीकर पर रखता है। विक्रांत कहता है, अब तक आप सोई नहीं? उधर से जयश्री की आवाज आती है, ये सब छोड़ी, क्या आपको मालूम नहीं कि आज अनमोल का बर्थडे है? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। विक्रांत असमंजस से कहता है, बर्थडे? नहीं, मुझे नहीं मालूम। जयश्री नाराजगी से कहती है, कैसे हो आप विक्रांत? एक तो न जाने आज पूरा दिन उनका मूड खराब था, वो कमरे से निकली ही नहीं और आपको उनका बर्थडे तक नहीं मालूम। मुझे लगा मालूम होगा। मैं अभी विश करने जा रही थी तो मुझे आपका ख्याल आया। विक्रांत टाइम देखता है, 12:02 हो चुके थे। विक्रांत तुरंत कहता है, मैं अभी आता हूँ। जयश्री तुरंत कहती है, सिर्फ आप मत आए, केक भी साथ लेकर आए। छोटा सा भी चलेगा, क्योंकि कल शाम को तो हमें उनका जन्मदिन अच्छे से मनाना ही है, तब बड़ा मंगवा लेंगे। विक्रांत तुरंत कहता है, ठीक है। विक्रांत अब फोन को रखकर आसपास देखता है। विक्रांत की कार घर से बस कुछ ही दूरी पर थी। विक्रांत अगर वापस केक लेने के लिए गया फिर तो बहुत ज्यादा लेट हो जाता। विक्रांत सोच ही रहा था वह क्या करे, तभी उसे जीप में रखा हुआ 5 रुपए वाला कपकेक नजर आता है। विक्रांत एकदम से उस केक को लेता है। बिल्लू तुरंत कहता है, भाई वो मेरे भांजे के लिए है। विक्रांत तुरंत कहता है, दूसरा खरीद लो। बिल्लू लाचारी कहता है, अब सारा दुकान बंद हो चुका है, भाई प्लीज अगर मैं लेकर नहीं गया तो मेरी दीदी झाड़ू से मुझे मारेगी। विक्रांत जीप को शेरगिल विला के बाहर रोकता है और बिल्लू से कहता है, तो मार खा लो, एक वक्त का खाना बच जाएगा। विक्रांत उतरकर चला जाता है। बिल्लू उसे देखकर कोसते हुए कहता है, किसी दिन देखना मैं आपके बच्चे के मुंह से खाना छीनूंगा। वह परेशान होकर कहता है, अब मैं क्या करूं, घर तो जाना ही पड़ेगा। अब उसे झाड़ू मार का ख्याल आता है। बिल्लू बेचारा का मुंह बनाकर अब जीप से उतरकर अपनी बाइक में बैठता है। वह बाइक से अपने घर की ओर निकल जाता है। विक्रांत कमरे में जाता है। अनमोल लेटी हुई थी, उसने अपनी आंखें बंद करके रखी थी मगर वो सोई नहीं थी। अभी कुछ वक्त पहले ही जयश्री उसे विश करके गई थी। विक्रांत उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे बुलाता है, धर्मपत्नी। अनमोल अपनी आंखें खोलती है। विक्रांत उसे बैठाता है। अनमोल खामोशी से उसे देखती है। विक्रांत अनमोल के चेहरे को पकड़कर उसकी आंखों में देखता है। अनमोल भी उसकी आंखों में ही देख रही थी। विक्रांत उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, पहले ये तारीख मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती थी, लेकिन आज मुझे पता चला कि ये तारीख वो तारीख है जिस तारीख में तुमने इस दुनिया में कदम रखा। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अनमोल एकटक विक्रांत की आंखों में देखती रहती है। विक्रांत कहता है, मैंने 19 बार तुम्हारे इस खास दिन को मिस कर दिया, लेकिन अब से एक भी बार नहीं करूंगा। हर साल हर जन्मदिन पर तुम्हें ये एहसास दिलाऊंगा कि ये दिन सिर्फ स्पेशल नहीं है, बहुत स्पेशल है। हैप्पी बर्थडे धर्मपत्नी। अनमोल के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। अनमोल को आज तक किसी ने इतने अच्छे तरीके से विश नहीं किया था। विक्रांत के एक एक शब्द इतना स्पेशल था कि अनमोल के दिल को छू जाती है। खुशी से उसकी आंखों में नमी आ जाती है। वो तुरंत विक्रांत को गले लगा लेती है। सुबह से अनमोल का मूड खराब था, अब विक्रांत की बातों से उसका सारा मूड ठीक हो चुका था। अनमोल धीरे से कहती है, थैंक यू। अनमोल कुछ पल बाद अलग होती है। विक्रांत कहता है, 1 मिनट में तुम्हारे लिए केक लेकर आया हूँ। अनमोल ये सुनकर सरप्राइज होकर उसे देखती है। विक्रांत अपनी पॉकेट में हाथ रखता है। वह वही छोटा सा केक निकालता है। अनमोल जैसे ही उस केक को देखती है तो वह पहले तो हैरान होती है, कोई बर्थडे में ऐसे केक लाता है भला।
विक्रांत पैकेट को खोलता है, केक को अपने हाथ में रखता है। उसे अब याद आता है कि कैंडल तो है नहीं। वह कुछ सोचकर टेबल से एक माचिस उठाता है। एक माचिस की तिल्ली को केक के बीचों बीच गिराता है। अनमोल बस उसे देखते हुए मुस्कुरा रही थी। भले ही केक एक्सपेंसिव नहीं था, लेकिन अनमोल के लिए ये भी बहुत खास था। विक्रांत लाइटर निकालकर माचिस की तिल्ली में आग लगाता है और अनमोल को फूंकने का इशारा करता है। अनमोल मुस्कुराते हुए फूंकती है। माचिस बुझ जाती है। विक्रांत उसे केक से हटा देता है। अनमोल केक का छोटा सा टुकड़ा करती है और विक्रांत की ओर बढ़ा देती है। विक्रांत खाता है। विक्रांत भी अनमोल को खिलाता है। अनमोल खाती है। विक्रांत कुछ सोचते हुए कहता है, गिफ्ट तो नहीं है मेरे पास। अनमोल उसके गिफ्ट के कलेक्शन को याद करके मुस्कुराती है। विक्रांत कहता है, मैं कल शाम को दे दूंगा। अनमोल कहती है, अगर मैं गिफ्ट के बदले आपसे कुछ मांगूं तो आप मुझे देंगे? विक्रांत कहता है, हम मांगो। अनमोल थोड़ी हिचकिचाहट से कहती है, मुझे आपका कल का पूरा वक्त चाहिए। उसे इस बात की घबराहट हो रही थी कि कहीं विक्रांत उसे मना न कर दे। विक्रांत अनमोल के गाल को सहलाते हुए कहता है, ठीक है। अनमोल जैसे ही ये सुनती है उसका दिल खुशी से झूम उठता है। वह खुशी से कहती है, सच में? विक्रांत हाँ में सिर हिलाता है। अनमोल के होठों से मुस्कुराहट जाने का नाम नहीं लेती। उसे अंदर से बहुत ज्यादा खुशी महसूस हो रही थी। विक्रांत बस उसके खुशी से भरे चेहरे को देख रहा था। विक्रांत बस शांति से उसे देख रहा था। अगले दिन अनमोल सुबह सुबह पहले तो मंदिर चली गई। जयश्री भी आज उसके साथ थी। पहले अनमोल से जितना हो सकता था वह उतना लोगों को खाना खिलाती थी, कपड़े देती थी। लेकिन आज जब जयश्री को पता चला कि अनमोल ये सब करती है तो उसने भंडारा ही कर दिया। उसने गांव के हर एक गरीबों को खाना खिलवाया, कपड़े दिए, कुछ पैसे भी बंटवाए। अनमोल को ये सब देखकर बहुत ज्यादा खुशी होती है। उसके लिए जन्मदिन कभी भी पार्टी करना नहीं था। वह अपने हर जन्मदिन पर दूसरों को खुशियां बांटकर खुश होती थी। घर आते ही अनमोल कमरे में देखती है विक्रांत उसके इंतजार में बैठा हुआ है। अनमोल कहती है, चलिए अब मैं फ्री हो गई। विक्रांत टेबल से एक बॉक्स उठाता है और अनमोल को देते हुए कहता है, इसे पहन लो। अनमोल बॉक्स को एक पल देखती है, फिर उसे ले जाकर चेंजिंग रूम में जाती है। विक्रांत चेंजिंग रूम को एकटक देखते रहता है। कुछ पल बाद अनमोल एक रेड ड्रेस में बाहर आती है। वो ड्रेस अनमोल के घुटने तक थी। शोल्डर में कट थी। अनमोल रेड कलर की उस ड्रेस में इतनी खूबसूरत लग रही थी कि बस विक्रांत उसे देखता रह जाता है। अनमोल उस ड्रेस में कंफर्टेबल तो थी, मगर उसने शादी की ऐसी ड्रेस पहनी थी तो उसके लिए थोड़ा सा अनकंफर्टेबल था। विक्रांत अनमोल के पास जाता है। अनमोल उसे देखती है। अनमोल हिचकिचाते हुए कहती है, ये ड्रेस थोड़ी छोटी नहीं है? विक्रांत दरवाजे पर हाथ रखकर उसके चेहरे के करीब झुकता है और कहता है, मैं इससे भी छोटी लाने वाला था। वो क्या है ना, फ्यूचर में जब हमारे 2 दर्जन बच्चे होंगे तो इतने बच्चों के कपड़े खरीदने के पैसे हमारे पास अगर न हुआ तो हम ये सारे ड्रेस उन्हें पहना सकते हैं। अनमोल हैरानी से उसे देखती है। विक्रांत उसके आंखों में देखकर कहता है, फ्यूचर प्लानिंग, धर्मपत्नी? अनमोल के गाल एकदम से शर्म से लाल हो जाते हैं। वह अपनी नजरें झुका लेती है। एपिसोड 57। अनमोल और विक्रांत इस वक्त नदी के किनारे बैठे हुए थे। अनमोल ने विक्रांत के बाजू को पकड़ा हुआ था। उसके पैर पानी में थे, वहीं विक्रांत के पैर भी पानी में थे। विक्रांत को बार बार सिगरेट पीने की लत थी। वह कई बार अनमोल से दूर जाकर सिगरेट पी चुका था। अब फिर से उसे पीने का मन कर रहा था। वह कहता है, मैं सिगरेट पीकर आता हूँ। अनमोल जैसे ही यह सुनती है उसका मुंह उतर जाता है। विक्रांत उसके हाथ को हटाकर उठता है और थोड़ी दूर जाकर सिगरेट निकालता है। वह जलाकर जैसे ही मुंह पर रखकर सामने देखता है उसे अनमोल गायब दिखती है। विक्रांत नजरें घुमाता है तो उसे अनमोल जाती हुई नजर आती। अनमोल वहां से अपना सैंडल पकड़कर जा रही थी। विक्रांत ये देखकर सिगरेट को नीचे फेंकता है और दौड़ते हुए अनमोल के पीछे जाता है। अनमोल के पास पहुंचते ही वह उसके हाथ को पकड़ता है। अनमोल उसे देखती है। विक्रांत क्यूरियस होकर पूछता है, कहाँ जा रही हो? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अनमोल कहती है, मैंने बेकार में ही आपको आपका वक्त मान लिया। मुझे लगता है आपको अपने काम पर ही जाना चाहिए और मुझे घर पर ही रहना चाहिए। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अनमोल फिर से जाने लगती है। विक्रांत एकदम से कहता है, ठीक है तो मैं घर पहुंचा देता हूँ, तुम अकेली कहाँ जा रही हो? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अनमोल जैसे ही यह सुनती है उसका खून जल जाता है। विक्रांत को कभी उसकी नाराजगी दिखती ही नहीं। अनमोल इरिटेट होकर मुड़ती है और विक्रांत की तरफ सैंडल फेंकती है। विक्रांत तुरंत कैच कर लेता है। अनमोल दूसरा सैंडल भी फेंकती है। विक्रांत उसे भी कैच कर लेता है। विक्रांत अनमोल को देखते हुए कहता है, क्या हुआ, तुम्हें इसे नहीं पकड़ना? अनमोल का तो अब दिमाग खराब हो जाता है। वो नाराज थी लेकिन विक्रांत कभी उसकी नाराजगी समझ ही नहीं पाता। अनमोल अपना पैर पटकते हुए वहां से जाने लगती है। विक्रांत उसके सैंडल को पकड़े उसके पीछे जाता है। अनमोल जाकर जीप पर बैठती है और अपने हाथ बांध लेती है। विक्रांत ड्राइविंग सीट पर बैठता है। वह अनमोल के सैंडल को उसके पैर के पास रखता है। अनमोल गुस्से से एक सैंडल को फेंक देती है। विक्रांत उसे देखता है, फिर सैंडल को। विक्रांत कुछ सोचकर कहता है,
ओह, तो तुम्हें ये सैंडल चाहिए ही नहीं, तो ऐसा बोलो ना। विक्रांत अनमोल के दूसरे सैंडल को उठाकर दूर फेंक देता है। अनमोल को लगा था विक्रांत उससे पूछेगा कि क्या हुआ, तब वो थोड़े गुस्से से बताएगी कि वो नाराज है, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा हो गया। अनमोल को ये भी लगा था कि विक्रांत सैंडल लेकर आएगा, लेकिन यहाँ तो विक्रांत ने इतना सुंदर सैंडल दूर फेंक दिया। अनमोल उस ओर देखती रह जाती है जिधर विक्रांत ने उस सैंडल को फेंका था। वह बस उधर लाचारी से देखती रह जाती है, क्योंकि विक्रांत ने ऐसी जगह सैंडल फेंक जहां से उसे लाना बहुत मुश्किल था। अनमोल अब मुंह फेरकर बैठ जाती है। विक्रांत जीप स्टार्ट करता है। अनमोल को बहुत तेज गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह विक्रांत के सामने जाहिर नहीं कर पा रही थी। अनमोल ऐसी ही थी, वह अपने गुस्से को जाहिर करना नहीं जानती थी। जब वह गुस्सा होती थी तो या तो वो उस इंसान बुरी तरह से इग्नोर करती थी, या तो अकेले रहकर अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करती थी। पर हाँ, वो जब गुस्सा होती तो वह अपनों से शेयर करती थी, जैसे उसके माँ पापा चारों, और अब उसे जयश्री के साथ शेयर करती। काफी देर बाद विक्रांत की जीप जाकर शेरगिल विला में पहुंचती है। विक्रांत ने तो अनमोल को रास्ते में भी कुछ नहीं पूछा, न खाने को लेकर और न ही इस बात को लेकर कि वह घर क्यों जाना चाहती थी। अनमोल तिरछी नजरों से विक्रांत को घूरती है और मन ही मन बड़बड़ाती है, इनसे कभी कुछ उम्मीद करना ही बेकार है। अनमोल जीप से उतरती है और सीधे घर की ओर चली जाती है। वहीं विक्रांत की नज़र शकुंतला पर जाती है। शकुंतला को देखकर विक्रांत कुछ सोचकर उनके पास जाता है। शकुंतला इस वक्त बत्तखों के साथ वक्त बिता रही थी। विक्रांत उनके पास जाता है। शकुंतला जैसे ही विक्रांत को देखती है, वह पहले तो उसे ऊपर से नीचे तक देखती है। शकुंतला पूछती है, हो गया अब दोनों का घूमना फिरना? विक्रांत नॉर्मली कहता है, हाँ हो गया। अब उसे क्या पता कि उसकी धर्मपत्नी गुस्से से उबल रही है। शकुंतला को शक होता है, मगर फिर सोचती है कि हो गया होगा। विक्रांत कहता है, दादी मुझे धर्मपत्नी को गिफ्ट देना है, पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा क्या दूं कि उसे पसंद होगा? शकुंतला एक पल घूर कर कहती है, अब तक आपको उसके पसंद नापसंद के बारे में नहीं पता? विक्रांत नमे सिर हिलाता है। उसने आज तक अनमोल से ये तक नहीं पूछा कि उसे पसंद क्या है, चाहे वो खाने में हो, पीने में हो या कुछ पहनने में हो। उसकी पर्सनालिटी ये नहीं थी कि वह अनमोल से किसी भी चीज़ के बारे में पूछे। उसे तो अब तक अपने दिए गिफ्ट का भी कुछ पता नहीं। उसे नहीं पता कि उसके दिए गिफ्ट में गड़बड़ थी। वो तो अनमोल है जो बताती नहीं। अगर अनमोल की जगह अपर्णा होती तो वो तो विक्रांत को शिकायत कर करके पागल कर देती। शकुंतला बताने के लिए मुंह खोलती है, तभी विक्रांत का फोन रिंग होता है। विक्रांत उसे रिसीव करता है। उधर से कोई कुछ बोलता है। वही शकुंतला भी विक्रांत को बताने लगती है, आप उसे लोग नोज रिंग दीजिए, ये अच्छा रहेगा, उसे पसंद भी है। विक्रांत शकुंतला की बात सुनता तो है, लेकिन इतने ध्यान से नहीं। विक्रांत शकुंतला से एक बार कंफर्म करता है, उसे पसंद आएगा ना? वो खुश हो जाएगी। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। शकुंतला कहती है, हाँ बिल्कुल खुश हो जाएगी, उसने मुझे कई बार बताया भी है कि उसे वो बहुत पसंद है। विक्रांत ओके बोलकर चला जाता है। शकुंतला विक्रांत के बातों को ध्यान देकर मुस्कुराती है। विक्रांत ने जिस तरीके से पूछा कि अनमोल उसके गिफ्ट से खुश होगी या नहीं, वो देखकर शकुंतला को बहुत खुशी मिली थी। वहीं अनमोल हॉल से गूंजकर जा ही रही थी, तभी उसे जयश्री बुलाती है। अनमोल अनमोल जयश्री की आवाज़ सुनकर रुक जाती है। जयश्री उसके पास आती है। वह अनमोल के चेहरे को ध्यान से देखती है तो उसे समझ आता है कि अनमोल नाराज है। जयश्री उससे पूछती है, क्या हुआ, आप नाराज नजर आ रही हैं? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अनमोल कंफर्म करते हुए पूछती है, मेरे चेहरे पर नाराजगी नजर आ रही है? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। जयश्री हाँ में सिर हिलाकर कहती है, हाँ और थोड़ा गुस्सा भी। अनमोल लाचारी से कहती है, तो ये नाराजगी, ये गुस्सा उन्हें क्यों नजर नहीं आता? मुझे वक्त देने से ज्यादा उन्होंने अपने फोन कॉल और सिगरेट को वक्त दे दिया। मैं जब नाराज होकर आने लगी तो उन्हें नाराजगी भी नहीं समझ आती। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। जयश्री को अनमोल के लिए बुरा सा लगता है। एक तो आज अनमोल का जन्मदिन है, उसके बेटे की करनी ही ऐसी थी कि किसी को भी रुला दे। जयश्री कहती है, क्या मैं उन्हें कॉल करके बता दूं कि आप नाराज हो? अनमोल तुरंत कहती है, नहीं, मुझे अब गुस्सा आ रही है। मैंने नाराजगी में सैंडल थोड़ी दूर फेंकी। मुझे लगा वो मुझे पूछेंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया, लेकिन उन्होंने दूसरी सैंडल बहुत दूर फेंक दी। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। जयश्री यह सुनकर अपने गाल पर हाथ रखकर कहती है, हाय रब्बा, विक्रांत इतने बेवकूफ़ हैं। जिस तरीके से वो आपसे बेशर्मी भरी बातें करते हैं, मुझे लगा उन्हें सब कुछ पता होगा, लेकिन उन्हें तो कुछ नहीं पता। अनमोल बुरा सा मुंह बनाती है। जयश्री कहती है, चलो कोई बात नहीं, आप आराम कर लो, आपका मूड ठीक हो जाएगा। अनमोल का पूरा मूड ऑफ हो चुका था। अब वह अपने कमरे की ओर बढ़ जाती है। जयश्री उसे देखती है और लाचारी से कहती है, विक्रांत क्या करते हैं आप? बच्ची का दिन खराब कर दिया। खैर, आपने दिन खराब कर दिया तो क्या हुआ, हम उनका रात खराब नहीं होने देंगे। रात के करीब 8 बजे अनमोल दूसरे कमरे में चारू के साथ थी। चारू बहुत पहले ही आ गई थी। उसने पिंक कलर की एक गाउन पहनी थी।
वहीं अनमोल अभी अभी चेंजिंग रूम से निकली थी और उसने बेबी पिंक कलर की प्रिंसेस ड्रेस पहनी थी जो स्ट्रेपलेस है, उसमें कोई स्लीव नहीं थी। अनमोल ने कभी वैसी ड्रेस पहनी नहीं थी। चारू तो बस अनमोल को देखती रह जाती है। चारू उसके करीब जाकर कहती है, वाओ यार, तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। अनमोल ड्रेस को ऊपर खींचते हुए परेशानी से कहती है, कहीं ये ड्रेस गिर तो नहीं जाएगी ना। चारू उसके हाथ को एकदम से पकड़ लेती है। वह अनमोल से कहती है, ये तुम खींचना बंद करो, नहीं गिरेगी। अगर गिरती तो लोग ऐसी ड्रेस क्यों बनाते। अनमोल अब आईने के सामने जाती है। अनमोल का पूरा कंधा और उसके गर्दन से थोड़ी नीचे तक पूरे अच्छी तरीके से दिख रही थी। ये ड्रेस जयश्री ने उसे लाकर दी थी तो अनमोल कोई शिकायत नहीं कर सकती थी। ड्रेस उसे पसंद आई थी, बस वो थोड़ी अनकंफर्टेबल थी। उसे ऐसी ड्रेस कभी पहनी जो नहीं थी। अनमोल परेशान होकर कहती है, यार मैं दुपट्टा डाल दूं क्या, ये कुछ ज्यादा ही रिवीलिंग नहीं है। चारू एकदम से कहती है, अरे पागल, तू बैठ चुपचाप। वह अनमोल को चेयर पर बैठाती है। चारू कहती है, यहाँ सिर्फ तुम्हारी फैमिली ही मौजूद है और कोई नहीं है, किससे शर्मा रही है। तू इस ड्रेस में बहुत खूबसूरत लग रही है, इसे खराब करने की सोचना भी मत। चारू अब अनमोल का मेकअप करने लगती है। अनमोल कहती है, ज्यादा ये वो मत लगा देना, मेरी स्किन मेकअप सूट नहीं करती। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। चारू कहती है, हाँ बाबा, तू चुप रह। चारू उसे हल्का मेकअप करती है, उसके बाल बनाती है। वह अनमोल बालों में पिंक कलर के 4-5 गुलाब के फूल लगाती है। चारू उसे चारों तरफ से घूम घूम कर देखते हुए कहती है, हाँ अब लग रही है न बढ़ते गल। चारू अब अनमोल की सैंडल लाती है। वह उसके पैरों में हिल्स पहनाती है। उसके हिल्स पहनाते ही दरवाजे पर दस्तक होती है। चारू जाकर दरवाजा खोलती है। सामने जयश्री खड़ी थी। जयश्री चारू से पूछती है, रेडी कर दिया आपने। चारू हाँ में सिर हिलाकर कहती है, जी आंटी। अनमोल एकदम से पूछती है, माँ क्या वो आ गए। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। जयश्री अनमोल के सवाल को सुनकर कहती है, नहीं बेटा, मैं कब से कॉल कर रही हूँ, रिसीव ही नहीं कर रहे। पर कोई बात नहीं, विक्रांत आ जाएंगे। अनमोल अपने फोन को देखती है। उसने भी विक्रांत को कई दफा कॉल किया मगर विक्रांत ने एक कॉल रिसीव नहीं किया। जयश्री अब चारू को देखकर कहती है, आप अनमोल को लेकर आए। चारू हाँ में सिर हिलाती है। कुछ देर में चारू अनमोल को नीचे लेकर जाती है। अनमोल चारों तरफ के सजावटों को देखती है। गुलाबी गुलाब और गुलाबी बलून से हॉल पूरा भरा हुआ था। जमीन पर जगह जगह बलून्स थे। अनमोल की नज़र अपने माँ पापा पर जाती है। उन्हें देखते ही उसके होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। आलोक और अमृता भी अनमोल को देखकर बहुत खुश थे। अनमोल को अब अपर्णा का ख्याल आता है। अपर्णा ने उसे बर्थडे विश नहीं किया था। उसने अपर्णा ने नंबर को कल रात ही अनब्लॉक कर दिया था, ये सोचकर कि वह उसके बर्थडे के दिन तो उसे कॉल करके या फिर एक छोटा मैसेज करके उसे विश करेगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अपर्णा स्टेटस पर फोटो डाल रही थी, कभी अपने कार के साथ, कभी खाते हुए, कभी घूमते हुए, बस फोटो डाले जा रही थी। अनमोल अपने माँ पापा से मिलती है, उनसे बातें करती है। 8 से 9 बज जाते हैं, 9 से 10 बज जाते हैं, लेकिन विक्रांत का कोई अता पता नहीं। न वो कॉल रिसीव कर रहा था और न उसका कोई आदमी कॉल रिसीव कर रहा था। ऐसे ही 10 से 11 बज जाते हैं। सबकी नज़र बस दरवाजे पर थी। सब इंतजार करते करते थक चुके थे। श्रद्धा तो सोने के लिए चली जाती है। वैसे भी उसे इंटरेस्ट नहीं था और उसका एक रूटीन था कि वह 10 बजे तक सो जाती थी। जयश्री और शकुंतला को अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आ रहा था। अनमोल बस लाचारी से दरवाजे की ओर देख रही थी। उसके चेहरे पर उदासी के सिवाय कुछ नहीं था। अमृता अनमोल को धीरे से पूछती है, क्या आपके और दामाद जी के बीच कुछ हुआ है। अनमोल न में सिर हिलाती है। अमृता को अब अंदर ही अंदर एक अजीब सा डर सताने लगता है। अमृता पूछ ही लेती है, बेटा आप दोनों का रिश्ता ठीक तो है न? कहीं ऐसा तो नहीं आपने हम दोनों से झूठ कहा कि आप उनके साथ खुश हैं। अनमोल तुरंत कहती है, मैं झूठ नहीं बोलती माँ, आपको तो पता है। वो आ जाएंगे, शायद किसी काम में फंस गए होंगे। अमृता ये सुनकर चुप हो जाती है। अब तो चारू को भी लगने लगा कि विक्रांत और अनमोल के रिश्ते में कुछ सही नहीं है, वरना एक हस्बैंड वाइफ के इतने अच्छे दिन को कैसे मिस कर सकता था। जयश्री गुस्से से शेरखान से कहती है, कुछ अकल नहीं है क्या इसे, दिन तो दिन रात का वक्त भी उसने खराब कर दिया। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। शेरगिल जयश्री को देखते हैं मगर कुछ कहते नहीं। वक्त बीतते बीतते 11:15 हो जाता है। अब अनमोल से रहा नहीं जाता। वह उठकर तेज कदमों से अपने कमरे की ओर बढ़ जाती है। सभी लोग उसे देखते रह जाते हैं। सभी को समझ आ चुका था कि अनमोल बहुत नाराज हो गई थी। अनमोल कमरे में पहुंचते ही सैंडल उतरकर फेंकती है और बेड पर पेट के बल लेट जाती है। वह बेडशीट को कसकर पकड़ लेती है। उसे रोने का मन कर रहा था, आखिर में उसकी आंखों से आंसू बह ही जाते हैं। अमृता और आलोक एक दूसरे को देखते हैं। अमृता आलोक से बात करने के लिए इशारे कर रही थी। चारू के घर से कई बार कॉल आ चुके थे। चारू अब कॉल रिसीव भी नहीं कर रही थी। शकुंतला अपने सिर को पकड़कर बैठ जाती है और 5 मिनट ऐसे ही बीत जाते हैं। अब आलोक बोलने के लिए मुंह खोलने ही वाले थे कि तभी बाहर जीप रुकने की आवाज आती है।
विक्रांत अंदर आता है। अंदर के नज़ारे को वह अच्छे से देखता है, सभी लोग उसे ही देख रहे थे। जयश्री एकदम से विक्रांत पर चिल्लाती है, विक्रांत कहाँ थे आप? क्या आपको पता नहीं है कि आज अनमोल का कितना खास दिन है? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। विक्रांत को अनमोल कहीं नजर नहीं आती। विक्रांत जयश्री के सवालों का जवाब दिए बिना खुद सवाल करता है, कहाँ है वो? जयश्री गुस्से से कहती है, मैंने जो सवाल किया उसका जवाब दीजिए, कहाँ थे आप? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। शेरखान जयश्री को शांत कराते हुए कहते हैं, कुछ ही वक्त बचा है अनमोल के जन्मदिन को खत्म होने में, पहले हम केक कट कर ले। विक्रांत अनमोल को लेकर आए, वो कमरे में है। विक्रांत ये सुनकर कमरे की ओर बढ़ जाता है। वह कमरे में जाकर देखता है अनमोल बेड पर पेट के बल लेटी थी, उसकी ड्रेस फैली हुई थी। विक्रांत उसे आवाज देता है, धर्मपत्नी। अनमोल को जैसे ही उसके आने का एहसास होता है वह अपने आंसुओं को बेडशीट से ही पोंछ लेती है, मगर वह उठती नहीं, वह वैसे ही लेटी रहती है। विक्रांत एक घुटने को बेड पर रखता है और झुककर उसके कंधे को छूते हुए कहता है, उठो धर्मपत्नी, चलो केक कट करो फिर सो जाना। अनमोल धीरे से कहती है, मुझे नहीं करना, आप जाओ यहाँ से। बहुत कंट्रोल करने के बावजूद आखिरकार अनमोल की सिसकी निकल जाती है। एपिसोड 58। अनमोल की सिसकी सुनकर विक्रांत तुरंत उसे घुमाता है। अनमोल की आंखें बंद थी, विक्रांत उसके पलकों को छूता है। उसकी पलकें गीली थीं। विक्रांत के फेस एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। वह कहता है, धर्मपत्नी तुम फिर से रो रही थी? अनमोल अपनी आंखें बंद रखे ही कहती है, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। विक्रांत कहता है, ठीक है मत करो, चलो केक कट करो। विक्रांत का जवाब सुनकर तो अनमोल का दिमाग ही खराब हो जाता है। वह तुरंत आंखें खोलकर विक्रांत को धक्का देती है और थोड़ा चिल्लाकर कहती है, आपको समझ क्यों नहीं आता, मैं नाराज हूँ। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। विक्रांत उसकी बातों को दोहराते हुए कहता है, नाराज हो? बोलते हुए वह अनमोल के चेहरे को गौर से देखता है। विक्रांत कंफ्यूज्ड होकर पूछता है, लेकिन क्यों? विक्रांत ने इतना बड़ा कांड कर रखा है और वह पूछ रहा है क्यों? अनमोल उसे घूरकर देखती है। विक्रांत पूछता है, किसी ने कुछ कहा तुमसे? अनमोल का मन करता है वह दीवार पर अपना सिर फोड़ ले। उसके सामने जो इंसान खड़ा था उसमें थोड़ी भी अक्ल नहीं थी। आखिरकार अनमोल को बोलना पड़ जाता है, मैं आपसे नाराज हूँ, हम सब कब से आपका इंतजार कर रहे हैं, कम से कम आज के दिन तो सही समय पर आते। विक्रांत टाइम देखता है, अभी 12 बजने के लिए बस 5 मिनट बाकी थे। विक्रांत एकदम से जाकर अनमोल को गोद में उठा लेता है। अनमोल जल्दी से कहती है, छोड़िए मुझे। विक्रांत बिना कुछ बोले उसे नीचे लेकर जाता है। अनमोल बार बार कह रही थी, छोड़िए मुझे, मुझे नहीं जाना, मुझे कोई केक कट नहीं करना। विक्रांत टेबल के सामने उसे खड़ा करता है। जयश्री 3 लेयर वाली केक लेकर आती है। विक्रांत उसमें कैंडल जलाता है। वह चाकू उठाकर अनमोल को देता है। अनमोल चाकू को देखती है, फिर नाराजगी से जाने लगती है। विक्रांत उसे कमर से पकड़ लेता है। विक्रांत उसके आंखों में देखकर कहता है, केक कट करो वरना मैं सबके सामने तुम्हारे होठ काट लूंगा। अनमोल बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखती है। वह आसपास देखती है। सभी को देखकर अनमोल जल्दी से चाकू ले लेती है, क्योंकि विक्रांत का कोई भरोसा नहीं था। अनमोल अब अपना मन मारकर मोमबत्ती बुझाती है। सब क्लैपिंग करते हैं और उसके लिए हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गाते हैं। अनमोल केक कट करती है। वह केक कट करके पहले केक का टुकड़ा लेकर अपने मम्मी पापा को देखती है। उसकी माँ इशारे से कहती है कि वह पहले विक्रांत को खिलाएं, फिर उसके फैमिली को, उसके बाद ही उन्हें। अनमोल उसके इशारे को समझकर विक्रांत को खिलाने लगती है कि तभी विक्रांत उसे रोकते हुए कहता है, इस पहले केक का हक तुम्हारे माँ पापा का था, है और हमेशा रहेगा। जाओ उन्हें खिलाओ। उसकी बात सुनकर सबका दिल जैसे मोम की तरह पिघल जाता है। अनमोल के होठों पर भी एकदम से मुस्कुराहट आ जाती है। वह हाँ में सिर हिलाती है और सबसे पहले अपनी माँ को खिलाती है, फिर अपने पापा को। दोनों भी उसे खिलाते हैं। अनमोल अब आकर विक्रांत को खिलाने के लिए बढ़ती है। विक्रांत पहले उसे खिलाता है, फिर उसकी जूठा खा लेता है। अनमोल अब बाकी सबको खिलाती है। अब सभी उसे गिफ्ट देते हैं। अनमोल गिफ्ट को संभाल नहीं पाती तो विक्रांत उसकी हेल्प करता है। वह सारे गिफ्ट्स को लेकर कमरे में पहुंचा देता है। अब तक 12 बज चुके थे तो सब साथ में डिनर करने के लिए बैठ जाते हैं। सर्वेंट सबको खाना सर्व करते हैं। चारू का फिर से कॉल आ रहा था, वह थोड़ी परेशान हो जाती है। जयश्री ये देखकर पूछती है, चारू कहीं आपके माँ पापा डांटेंगे तो नहीं? काफी रात हो गई है। चारू मुस्कुराते हुए कहती है, नहीं आंटी, वो मुझे नहीं डांटते। चारू के माँ पापा दोनों ही काफी अच्छे थे। उसकी माँ ताने जरूर देती है, मगर उसने उसे कभी डांटा नहीं था। उसके घर में इस वक्त कोई भी नहीं था, क्योंकि उसके माँ पापा भी शादी में गए हुए थे। चारू के मामा की बेटी की शादी थी, लेकिन चारू के लिए अनमोल ज्यादा इम्पोर्टेंट थी, इसलिए वो इधर आ गई। चारू के माँ पापा बार बार उससे कॉल करके यही पूछ रहे थे कि वो घर पहुंची या नहीं। अगर नहीं पहुंची तो अकेले न जाए, किसी से कह दे कि उसे घर पहुंचा दिया जाए। सब अब खाना शुरू करते हैं। अनमोल जैसे ही खाने का एक बाइट लेती है, विक्रांत उसके साथ अपनी प्लेट बदल देता है।
अमृता ये देखती है तो वह विक्रांत को टोकती है, दामाद जी, क्या आप अनु की जूठी खाना खाते हो? अनमोल एकदम से एम्बैरस हो जाती है। विक्रांत कहता है, हम सासू माँ, मुझे धर्मपत्नी की जूठी खाने का ही टेस्ट आता है, वरना ऐसे में टेस्ट नहीं आता। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अमृता थोड़ी परेशान होकर कहती है, लेकिन कहा जाता है कि पति को पत्नी का जूठा नहीं खाना चाहिए। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। विक्रांत बेफिक्र से कहता है, अच्छा, तो जब हम एक दूसरे को किस करेंगे तब तो एक दूसरे का मुंह जूठा ही करेंगे या फिर हवा में किस करना होगा। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अनमोल का खाना गले में अटक जाता है, वह एकदम से खांसने लगती है। विक्रांत जल्दी से उसे पानी पिलाता है और अनमोल की पीठ को सहलाता है, अनमोल ठीक हो जाती है। अब अमृता का तो मुंह से बंद हो जाता है, वहीं जयश्री अपना सिर पकड़ लेती है। वह विक्रांत को घूरते हुए कहती है, विक्रांत, कभी तो कुछ बोलने से पहले सोचा कीजिए। विक्रांत एकदम से कहता है, मैंने गलत क्या बोला? ससुर जी, आप बताए, आपने सासू माँ के मुंह को बिना जूठा किए 2 बच्चे पैदा करवा दिए। चारू तो मुंह खोले विक्रांत को देखती रह जाती है। अमृता अब शर्म से पानी पानी हो जाती है। जयश्री का भी कुछ ऐसा ही हाल था। अनमोल को तो ऐसा लग रहा था मानो वह बस टेबल के नीचे छिप जाए, वह बस अपना चेहरा छिपाना चाहती थी। अब आलोक क्या बोले, उनकी भी अब किसी से नजर मिलाने की हिम्मत नहीं थी। विक्रांत अब फिर से आराम से खाने में व्यस्त हो जाता है, जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। शेरगिल भी बहुत रिलैक्स बैठे थे, जैसे उनके लिए ये कोई नॉर्मल बात हो। जयश्री दोनों को देखकर धीरे से बड़बड़ाती है, दोनों बाप बेटे एक जैसे हैं। वह अब माहौल को ठीक करने की कोशिश करते हुए कहती है, अमृता जी, आप प्लीज विक्रांत से कुछ पूछिए ही मत, इनका जवाब हमेशा उल्टा होता है। विक्रांत खाते हुए कहता है, उल्टा नहीं, सीधा होता है। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। जयश्री तुरंत कहती है, हाँ ठीक है, आप चुप रहिए। जयश्री किसी तरह से माहौल को नॉर्मल करती है, कुछ वक्त बाद माहौल ठीक भी हो जाता है। मगर अनमोल इतनी शर्मिंदा थी कि उसने अपना सिर पूरे वक्त झुकाए रखी। जयश्री सबको रोकने के लिए कहती है, लेकिन मजाल है कि आलोक और अमृता वहां रुके। वो दोनों वहां नहीं रुकते, मगर जबरदस्ती करके चारू को वहां रोक दिया जाता है। चारू के रुकने से अनमोल को बहुत खुशी होती है। जयश्री अनमोल को गेस्ट रूम में लेकर जाती है। चारू को भी बहुत गहरी नींद आ रही थी, इसलिए वह लाकर सीधा सो जाती है। वह 8 बजे में सोने वाली इंसान थी और अब रात के 1:30 बजे बज चुके थे। उसने अनमोल के लिए खुद की नींद को कितना कंट्रोल किया था, वो तो वही जाने। विक्रांत और अनमोल कमरे में आ चुके थे। अनमोल बेड पर बैठी हुई अपनी ज्वेलरी उतार रही थी। विक्रांत उसके पास आकर बैठता है। अनमोल विक्रांत को पास देखकर ज्वेलरी से ध्यान हटाती है और कहती है, कहाँ गए थे आप? हमने कितने कॉल किए आपको, आपने एक कॉल का भी जवाब नहीं दिया। विक्रांत अनमोल के चेहरे को पकड़ता है और उसके आंखों में देखने लगता है। अनमोल भी उसके आंखों में देख रही थी। विक्रांत कहता है, धर्मपत्नी, मैं एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहता। मैं यहाँ फंस गया था, वहाँ फंस गया था, वो सब जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि मैं इस वक्त तुम्हारे पास हूँ और मुझे इस वक्त इन सब में टाइम वेस्ट नहीं करना। विक्रांत अब अनमोल के चेहरे को छोड़ देता है। वह थोड़ा दूर होकर कहता है, खैर छोड़ो ये सब, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। अनमोल जैसे ही विक्रांत के मुंह से गिफ्ट सुनती है तो उसकी नजरें विक्रांत की पॉकेट पर जाती हैं। विक्रांत अपने पॉकेट पर चेक करता है, उसे कुछ नहीं मिलता। वह कहता है, शायद मैं जल्दबाजी में जीप में भूल आया, 1 मिनट रुको, मैं लेकर आता हूँ। वह तेज कदमों से वहां से चला जाता है। भले ही विक्रांत गिफ्ट में गड़बड़ करता है, लेकिन उसके बावजूद अनमोल को उसके गिफ्ट का इंतजार था। वह विक्रांत के गिफ्ट को देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। कहीं न कहीं उसे उम्मीद थी कि विक्रांत ने इस बार उसके लिए कुछ अच्छा लाया होगा। कुछ देर में विक्रांत कमरे में आता है। अनमोल की नजरें इस वक्त विक्रांत के हाथ में ही थी। विक्रांत उसे गिफ्ट बॉक्स पकड़ा देता है। वह गिफ्ट बॉक्स इतना बड़ा नहीं था। अनमोल जल्दी से रैपर खोलती है। विक्रांत भी बेसब्री से अनमोल के रिएक्शन का वेट कर रहा था। न जाने उसने अनमोल के लिए कितना अच्छा गिफ्ट लाया हो। अनमोल रैपर खोलने के बाद बॉक्स खोलती है। बॉक्स खोलती ही अनमोल की नजरें विक्रांत पर जाती हैं। विक्रांत हमेशा की तरह सवाल करता है, पसंद आया? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अनमोल विक्रांत से पूछती है, ये क्या है? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। विक्रांत एकदम से कहता है, लोग, मैंने दादी से पूछा था तो उन्होंने कहा कि तुम्हें ये बहुत पसंद है। वैसे ये किस काम का है मुझे आइडिया नहीं है। दादी ने कहा था कि ज्वेलरी शॉप में मिलेगी, लेकिन मैंने बहुत दुकान में खोजबीन की, फिर मुझे एक राशन की दुकान में मिली। असल में विक्रांत ने लौंग नोज रिंग की जगह मसाले वाली लौंग लेकर आया था। अनमोल अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए पूछती है, क्या दादी ने लौंग ही कहा था? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। विक्रांत अच्छे से सोचते हुए कहता है, हाँ लौंग ही कहा था। लौंग के आगे कुछ नोज रिंग भी था, लेकिन इतना लंबा बोलने की क्या जरूरत है? अनमोल एकदम से कहती है, दादी ने लौंग नोज रिंग कहा था और आप ये ले आए। विक्रांत हमें सिर हिलाती है। अनमोल जोर जोर से हंसने लगती है। विक्रांत उसे कंफ्यूज नजरों से देखता है। अनमोल को इतनी हंसी आती है कि वह हंसते हंसते बेड पर लेट जाती है।
असल बात तो यही थी कि अगर विक्रांत ने लॉन्ग नोज रिंग पूरा बोलने की कष्ट की होती तो वह सही गिफ्ट ले आता, लेकिन विक्रांत तो विक्रांत है। अनमोल बहुत देर बाद अपने हंसी को कंट्रोल करती है और उठकर बैठ जाती है। विक्रांत अब भी उसे कंफ्यूज्ड होकर देख रहा था। वह पूछता है, तुम ऐसे हंस क्यों रही हो, क्या तुम्हें ये अच्छा नहीं लगा? अनमोल कहती है, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आया। अनमोल मुस्कुराती है। अनमोल फिर से उस बॉक्स को देखती है और मुस्कुराते हुए बॉक्स को बंद करती है। वह ड्रॉ में उसे रख देती है। अनमोल अब जाकर आईने के सामने खड़ी होती है। वह अब भी मन ही मन मुस्कुरा रही थी। विक्रांत की कुछ हरकतें अनमोल को रुला देती है, दुखी कर देती है। वहीं विक्रांत की कुछ हरकतें उसके उदास चेहरे पर खुशी ला देती, वह रोते हुए भी हंस पड़ती है। इसी वजह से ही तो अनमोल विक्रांत से ज्यादा देर तक नाराज भी नहीं रह पाती। अनमोल अब नेकलेस को उतरने की कोशिश करती है। अनमोल से वो नेकलेस खुल नहीं पा रही थी, वह खोलते हुए परेशान हो रही थी। विक्रांत उससे परेशान होता हुआ देखकर उसके पास जाता है। वह उसके हाथों को हटाते हुए कहता है, छोड़ो, मैं इसे उतार देता हूँ। अनमोल अपने हाथों को नीचे कर लेती है। विक्रांत अनमोल के नेकलेस को खोलता है। विक्रांत का ध्यान अब अनमोल की गोरी पीठ पर जाती है। अनमोल अब अपने यहीं को खोलने लगती है, तभी विक्रांत अनमोल की पीठ को छूता है। अनमोल एकदम से सिहर उठती है। अनमोल के हाथों से यहीं नीचे गिर जाती है। विक्रांत एकदम से अनमोल की पीठ पर अपने होंठ रखता है। अनमोल अपने ड्रेस को कसकर पकड़ लेती है। विक्रांत अनमोल के पीठ को चूमने लगता है। अनमोल कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। विक्रांत अनमोल के पीठ को चूमते हुए उसके गर्दन पर आता है। अनमोल की सांसें बहुत तेज हो जाती हैं। विक्रांत अपने दोनों हाथों से उसके कमर को पकड़ लेता है। वह अनमोल के कंधे पर किस करता है। अनमोल तो किसी मोम की तरह पिघलती जा रही थी। विक्रांत अनमोल को अपनी ओर घुमाता है। अनमोल के बंद आंखों को देखकर वह उसके गाल को छूता है। विक्रांत अनमोल के आगे हुए सारे बालों को पीछे करता है। विक्रांत एक पल अनमोल के चेहरे को देखता है, फिर झुककर वह उसके सीने पर अपने होंठ रखता है। अनमोल अब विक्रांत की कमर को कसकर पकड़ लेती है। विक्रांत अनमोल के सीने, कंधे और गर्दन को बेतहाशा चूमने लगता है। अनमोल लंबी लंबी सांसें ले रही थी। अब उसके हाथ विक्रांत के बालों पर था, वह उसके बालों को नोच रही थी। अनमोल की सांसें, उसकी धड़कनें इतनी ज्यादा बढ़ गई कि अनमोल से कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। विक्रांत उसे चूमते चूमते रुक जाता है। वह अनमोल के गहरी सांस लेते चेहरे को देखता है। अनमोल को विक्रांत का करीब आना तो ठीक लग रहा था, लेकिन कहीं न कहीं उसके चेहरे पर एक डर था, अपने मंजिल को खोने का डर। मगर वह सामने जाहिर नहीं कर रही थी, क्योंकि वह विक्रांत में पूरी तरह से खो चुकी थी। विक्रांत उसके कान के पास जाता है और धीरे से फुसफुसाता है, धर्मपत्नी, मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा जब मेरे करीब आने पर तुम्हारे चेहरे पर कोई डर नहीं होगा, बल्कि बस मेरे और करीब आने की चाहत होगी। विक्रांत की बातों को सुनकर अनमोल के दिल में कुछ कुछ हो रहा था। विक्रांत फुसफुसाता है, जब मैं करीब आऊंगा, तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे दिल में, तुम्हारे सांसों में, तुम्हारे लफ्जों में सिर्फ मैं रहूंगा, सिर्फ मैं। उस वक्त मैं तुम्हारे रोकने पर भी नहीं रुकूंगा, चाहे तुम चीख कर कहो, चाहे तुम कराह कर कहो, चाहे तुम रो कर कहो। मैं तुम्हें इस कदर अपने आप में समा लूंगा कि तुम बस मुझे महसूस करोगी। अनमोल का पूरा बदन सिहरते हुए कांप उठता है। विक्रांत की बातें इतनी गहरी थी कि अनमोल की पूरी बॉडी को कांपने पर मजबूर कर गई। एपिसोड 59। बहुत देर तक अनमोल को किसी चीज का एहसास नहीं होता। वह धीरे से अपनी आंखें खोलती है। विक्रांत उसे खामोशी से देख रहा था। विक्रांत को देखते ही अनमोल नजरें झुका लेती है। अभी कुछ वक्त पहले ही विक्रांत के होंठ उसके सीने, गर्दन और कंधे पर चल रहे थे। उसे याद करते हुए अनमोल का विक्रांत से नजरें मिला पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। ऊपर से विक्रांत की इतनी इंटेंस बातें, उसमें हिम्मत नहीं थी कि वह विक्रांत से नजरें मिला सके। अनमोल को बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी। विक्रांत उसे देखते हुए कहता है, जाकर चेंज कर लो। अनमोल अपने ड्रेस को पकड़कर जल्दी से चेंजिंग रूम में चली जाती है। दरवाजा बंद करते ही वह दरवाजे से सटकर लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। अनमोल अब विक्रांत के होठों को महसूस करती है। उसे अब तक अपने सीने, गर्दन और कंधे पर विक्रांत के होठ महसूस हो रहे थे। अनमोल के चेहरे पर शर्माहट थी, उसका चेहरा पूरा लाल हो चुका था। कुछ देर बाद अनमोल चेंज होकर बाहर निकलती है। वह जैसे ही बाहर निकलती है उसका मुंह थोड़ा उतर जाता है। विक्रांत ड्रिंक करने बैठा हुआ था। अनमोल को विक्रांत का ऐसे ड्रिंक करने से बहुत फर्क पड़ता था। उसका ध्यान सबसे पहले उसकी सेहत पर ही जाती है। अनमोल जाकर बेड पर लेट जाती है। विक्रांत अब अनमोल को देखने लगता है। अनमोल विक्रांत के बारे में सोचते सोचते सो जाती है। विक्रांत आज 3 बोतल ड्रिंक खत्म कर लेता है। उसकी आदत बस 1 बोतल की थी। जब वह 1 बोतल पीता तो उसे इतना नशा नहीं चढ़ता था, लेकिन अब उसने 3 बोतल पी ली थी। उसे बहुत ज्यादा नशा चढ़ जाता है। विक्रांत धीरे से उठता है। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। उसका पैर अचानक ही टेबल से टकराता है और वह सीधा जमीन पर धड़ाम से गिर जाता है। अनमोल गिरने की आवाज सुनकर तुरंत उठ जाती है, क्योंकि वह गहरी नींद में नहीं सोई थी। अनमोल जल्दी से उसके पास जाती है। वह कहती है, आप गिर कैसे गए? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम।
बोलते हुए वह टेबल पर देखती है। टेबल पर 3 बोतल को देखकर अनमोल का तो सिर ही घूम जाता है। अनमोल को समझ आ जाता है कि विक्रांत ने 3 बोतल ड्रिंक कर ली। अनमोल लाचारी से कहती है, आपको अपनी सेहत का जरा भी ख्याल नहीं है। वह विक्रांत को उठाने की कोशिश करती है मगर वह उठा नहीं पाती। विक्रांत बहुत भारी था। विक्रांत धीरे से बड़बड़ाता है, मुझे सोने दो धर्मपत्नी। अनमोल उसे देखती है। विक्रांत को उठाकर बेड पर लिटाना बहुत मुश्किल था। अनमोल जाकर कबर्ड से कुछ कपड़े निकालती है, वह नीचे बिछाती है। वह विक्रांत को पलटती है। अब वह तकिया लाकर उसके सिर पर रखती है। अनमोल दूसरे तकिए को उसके बगल में लाती है। अब वह कंबल लाकर विक्रांत को अच्छे से ढकती है और खुद भी नीचे लेट जाती है। विक्रांत इतने नशे में था कि उसे नींद आ चुकी थी। अनमोल भी उसे देखते देखते सो जाती है। वही रात के करीब 2:30 बजे चारू की नींद खुलती है। वह उठकर बैठ जाती है। चारू बगल में देखती है, पानी का जग खाली थी। चारू को प्यास लगी थी। वह धीरे से कमरे से बाहर निकलती है। वह किचन की ओर चली जाती है। वह पानी पीती है और जग में पानी भरकर लेकर जाती है। वह हल्की नींद में ही थी। चारू जग को टेबल पर रखती है। वह अब बेड पर लेटती है। पहले तो वह आराम से ले जाती है, लेकिन जैसे ही वह अपने पैरों को फैलाती है उसका पैर किसी के पैर से टच हो जाती है। चारू हड़बड़ाकर उठती है। वह अपने बगल में देखती है, उसके बगल की कोई सोया हुआ था जो लैंप की हल्की रोशनी में दिख नहीं रहा था। वह जोर से चिल्लाती है, उसके बगल में जो लेटा था वह उठ जाता है। वह चारू को देखता है। चारू चिल्लाती है, मम्मी भूत। बेड पर था वह खड़ा होता है। चारू उसे जैसे ही देखती है वह चिल्लाती है, लड़का भूत है मम्मी, मेरी इज्जत लूट लेगा। सामने वाला चारू को देखता रह जाता है। चारू जल्दी से दरवाजे की ओर जाती है और जोर जोर से दरवाजा पीटते हुए चिल्लाती है। चारू उसे देख रही थी जो उसकी ओर ही बढ़ रहा था। चारू डर से अपना चेहरे छिपा लेती है। अंदर से दरवाजा बंद था और चारू ऐसे दरवाजा पीट रही थी जैसे किसी ने बाहर से बंद कर दिया हो। वह दरवाजा खोलता है। दरवाजा खुलते ही चारू जल्दी से अपने चेहरे से हाथ हटाती है और दरवाजा खोलकर बाहर जाने वाली होती है। तभी उसे दरवाजे के बाहर जयश्री, शेरखान, शकुंतला और श्रद्धा नजर आती है। जयश्री चारू को ऊपर से नीचे देखती है, फिर पूछती है, क्या हुआ चारू? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। चारू डरते हुए कहती है, कमरे के अंदर भूत है। जयश्री अंदर जाकर लाइट ऑन करती है। चारू को भी सामने वाला इंसान नजर आता है। सामने खड़ा इंसान और कोई नहीं बल्कि शेरा था। शेरा को देखकर जयश्री कहती है, चारू ये भूत नहीं है, ये शेरा है। आप गलत कमरे में आ गए हो, आपका कमरा इसके आगे है। चारू जैसे ही यह सुनती है अब उसे थोड़ी एम्बैरेसिंग फील होती है। उसने डर की वजह से न जाने क्या क्या बोल दिया। चारू एक नज़र शेरा को देखती है जो उसे ही देख रहा था। चारू तुरंत अपनी नजरें चुराती है। चारू धीरे से कहती है, सॉरी। शेरा कोई रिस्पॉन्स नहीं देता क्योंकि उसे नहीं पता कि जवाब में क्या कहना चाहिए। चारू अब कमरे से निकलती है। जयश्री एक नज़र शेरा को देखकर कहती है, अंदर से दरवाजा बंद कर लीजिए। शेरा हाँ में सिर हिलाता है। जयश्री निकल जाती है। अब सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। चारू बेड पर लेटती है। उसे जैसे ही ख्याल आता है कि वह किसी लड़के के साथ लेटी थी तो उसका बदन एकदम से सिहर उठती है। भले ही वह कुछ सेकंड के लिए लेटी थी, लेकिन लेटी तो थी। अगली सुबह विक्रांत और अनमोल अब तक सोए हुए थे। विक्रांत ने अनमोल के कमर को पकड़ा हुआ था, वहीं अनमोल उसके सीने में अपना चेहरा छुपाए हुए थी। दोनों बहुत ही सुकून से सो रहे थे। सुबह के करीब 8 बज जाते हैं, तब जाकर विक्रांत की नींद खुलती है। नींद खुलते ही उसकी नज़र अनमोल पर जाती है। अनमोल का चेहरा तो नजर नहीं आ रही थी। विक्रांत धीरे से अनमोल के बालों को सहलाता है। विक्रांत के सहलाने से अनमोल की भी नींद खुल जाती है। वह सिर उठाकर विक्रांत को अपने पलके झपकाते हुए देखती है। विक्रांत उसके गाल को छूते हुए पूछता है, तुम नीचे क्यों सो रही हो धर्मपत्नी? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अनमोल को भी याद आती है कि वो दोनों नीचे सो रहे हैं। अनमोल कहती है, कल आप गिर गए थे, मैं आपको उठा नहीं पाई, तो इसलिए मैं भी नीचे सो गई। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। विक्रांत बिना कुछ बोले अनमोल के माथे पर शिद्दत से किस कर लेता है। अनमोल की अपनी आप आंखें बंद हो जाती है। विक्रांत फिर से अनमोल को अपने सीने में छिपा लेता है। अनमोल भी उसे पकड़ लेती है। उसे विक्रांत का करीब आना बेहद सुकून देता था। करीब 1 घंटे दोनों यूं ही शांति से लेटे रहते हैं। दोनों ही सोए नहीं थे, बस आंख बंद करके एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। दस्तक की आवाज़ सुन अनमोल अपना सिर बाहर निकालकर दरवाजे की ओर देखती है। वह विक्रांत को देखती है। विक्रांत अब उसे ही देख रहा था। अनमोल उठकर दरवाजा खोलती है। सामने जयश्री खड़ी थी। वह कहती है, नाश्ता बन गया है, चारू आपका नाश्ते पर वेट कर रही है। अनमोल को चारू का ख्याल आता है। वह जल्दी से कहती है, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। जयश्री हाँ में सिर हिलाकर चली जाती है। अनमोल जल्दी से वॉशरूम जाती है। वो तैयार होकर बाहर निकलती है। उसके निकलते ही विक्रांत चला जाता है। अनमोल नीचे लगा बिस्तर उठाती है, फिर कमरे से निकल जाती है। चारू सोफे पर बैठी सीढ़ियों की ओर ही ताक रही थी। वह जैसे ही अनमोल को देखती है उठकर खड़ी हो जाती है। अनमोल मुस्कुराते हुए उसके पास जाती है और गले लगकर गुड मॉर्निंग करती है।
अनमोल चारू का हाथ पकड़कर उसे चेयर पर बैठाती है। वह उसे नाश्ता परोसती है। वह एक प्लेट में नाश्ता निकालकर कहती है, मैं उन्हें देकर आती हूँ। अनमोल जाने वाली होती है तभी उसे विक्रांत आता हुआ नजर आता है। विक्रांत आज नहाया नहीं था, उसने हाथ पैर धो लिए थे। विक्रांत अनमोल के पास आकर कहता है, बैठो। अनमोल बैठ जाती है। अनमोल विक्रांत को ही देख रही थी। विक्रांत उसे खाने का इशारा करता है। अनमोल खाने लगती है। विक्रांत फोन पर कुछ देखते हुए अनमोल की प्लेट से ही खाने लगता है। जयश्री उससे कहती है, बैठकर खाए। विक्रांत कहता है, फिलहाल टाइम नहीं है। वह कुछ पल खाता है, पानी पीता है। अगले ही पल वह अनमोल के गाल पर किस करता है। अनमोल जो अपने मुंह पर बाइट रखने वाली थी उसके हाथ से गिर जाती है। अनमोल आसपास देखती है, सब खाने में व्यस्त थे। अनमोल अब विक्रांत को देखती है। विक्रांत झुककर उसके होठों के किनारे पर किस करता है। अनमोल की आंखें बड़ी हो जाती हैं। इस बार जयश्री और श्रद्धा विक्रांत को अनमोल को किस करते हुए देख लेते हैं। जयश्री का तो हैरानी से मुंह खुल जाता है। विक्रांत अब वहां से चला जाता है। वह इतने बेफिक्र से जा रहा था जैसे उसने कुछ किया ही न हो। अनमोल अब सबको देखती है। जयश्री और श्रद्धा उसे ही देख रहे थे। अनमोल तुरंत अपनी नजरें झुका लेती है। वह शर्म से पानी पानी हो चुकी थी। जयश्री पहले तो हैरान थी पर एकदम से ही उनके होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। वही श्रद्धा मन ही मन कहती है, यही सब करके तो सारी जायदाद हथियाई है। विक्रांत भी कितनी आसानी से इसके जाल में फंस गया। वो दिन दूर नहीं जब सब लोग बाहर होंगे। भाभी बहुत करती है न अनमोल। अनमोल यही अनमोल घर से बाहर फेंकेंगी। चारू को अनमोल ने फिर से रोक लिया था। उसने उसे शाम को जाने के लिए कह दिया क्योंकि अनमोल बहुत बोर होती थी। अनमोल चारू को एक गेस्ट रूम में लेकर जाती है। वह सारे गिफ्ट वहां लेकर जाती है। दोनों बेड पर आराम से बैठ जाते हैं। अनमोल एक एक करके गिफ्ट खोलने लगती है। वह पहला गिफ्ट अपने माँ पापा का खोलती है। आलोक ने अनमोल को एक प्यारा सा शिवजी की मूर्ति गिफ्ट की थी। अनमोल प्रणाम करती है और उसे एक साइड में रखकर अपने माँ का गिफ्ट देखती है। अमृता ने उसे सोने की पायल गिफ्ट की थी। चारू कहती है, कितना प्यारा है। चारू जल्दी से कहती है, लाओ मैं पहना देती हूँ। वह अनमोल के पैरों को अपनी ओर करती है। अनमोल के एक पैर में पायल थी। ये वही पायल थी जो उसे विक्रांत ने दी थी। चारू एक पायल को देखकर कहती है, दूसरा पायल खो गया क्या। अनमोल उस पायल को देखती है फिर मुस्कुराती है। वह कहती है, उसे रहने दो, उसके ऊपर ही पहनाओ, उतारो मत। चारू पूछती है, इतना खास है क्या। अनमोल को अब विक्रांत के बातों का ख्याल आता है। विक्रांत ने कहा था कि उसका ये पायल अनमोल कभी न खोले। हाँ, उसने एक बार गुस्से से खोल दी थी लेकिन उसके बाद से उसने एक बार भी खोलने की कोशिश नहीं की। अनमोल मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाती है। चारू पायल पहनाते हुए टीज करते हुए कहती है, जीजू ने दिया है न। अनमोल के होठों पर एकदम से ही बड़ी सी स्माइल आ जाती है। चारू समझ जाती है। वह अनमोल की दोनों पायल को पहनाती है। अनमोल अपने पैरों का फोटो खींचती है और अपनी माँ को सेंड करके गिफ्ट को लेकर कॉम्प्लीमेंट देती है। अनमोल अब शेरखान के गिफ्ट को खोलती है। उस बॉक्स में डायमंड की नेकलेस थी। अनमोल हैरानी से देखती है, वह पूरा चमक रही थी। चारू के मुंह से एकदम से कहती है, ओह माय गॉड यार, ये तो बहुत महंगी लग रही है। अनमोल का तो मुंह बंद हो चुका था। उसे पहले से ही एक्सपेंसिव चीजों का कोई शौक नहीं था। अनमोल कुछ नहीं कहती। वह उसे अच्छे से साइड में रखती है फिर जयश्री का गिफ्ट खोलती है। जयश्री ने अनमोल को फ्रेम गिफ्ट की थी। उसमें विक्रांत और अनमोल के हल्दी से लेकर शादी तक के सारे फोटो थे। वो फोटो बहुत बड़ी थी। हल्दी और मेहंदी में दोनों का अलग अलग फंक्शन हुआ था। अनमोल आज पहली बार वो फोटो देख रही थी। जब विक्रांत को हल्दी लगाया जा रहा था, उसके हाथों में अनमोल के नाम की मेहंदी लगाया जा रहा था। फोटो के कोने कोने में डायमंड लगी हुई थी। जयश्री ने बहुत अच्छे तरीके से वो फ्रेम बनवाई थी। एक साइड में विक्रांत के हल्दी वाली फोटो थी, दूसरे साइड में अनमोल की हल्दी वाली। नीचे के साइड में विक्रांत के मेहंदी वाली फोटो थी और दूसरे साइड में अनमोल के मेहंदी वाली। बीच में अनमोल और विक्रांत की शादी की फोटो। जहां विक्रांत अनमोल को उठाकर ले जा रहा था, उसके साथ फेरे ले रहा था, मांग में सिंदूर भर रहा था, गले में अपने नाम का मंगलसूत्र पहना रहा था। गृह प्रवेश से लेकर जितनी रस्म हुई थी सबकी तस्वीरें वहां मौजूद थी। अनमोल गौर से उन सबको देख रही थी। एक महीने में इतना कुछ बदल चुका था। वह जिस इंसान को जानती भी नहीं थी, आज उसी इंसान के बगैर उसे सुकून नहीं आता था। चारू भी सारी फोटोज देख रही थी। अनमोल ध्यान से अब उस फ्रेम को साइड में रखती है। वह अब दादी की गिफ्ट खोलती है। उसमें सोने की कंगन थी। अनमोल अब चारू के गिफ्ट को देखती है। चारू ने चांदी की चैन गिफ्ट की थी। उसमें एक दिल वाली लॉकेट भी थी। दिल वाली लॉकेट को अनमोल खोलती है। उसमें एक में अनमोल की छोटी सी फोटो थी और एक में विक्रांत की। अनमोल मुस्कुराते हुए चारू को देखकर कहती है, बहुत प्यारा है। अनमोल को अब उन गिफ्ट में कुछ मिसिंग लगती है। उसे अचानक ही याद आती है कि इस बार अपर्णा ने उसे कुछ गिफ्ट नहीं किया। अनमोल का मन थोड़ा उदास हो जाती है। तभी चारू क्यूरियस होकर अनमोल से पूछती है, जीजू ने क्या दिया। अनमोल जैसे ही चारू की बात सुनती है वह उसे देखती है।
अनमोल को विक्रांत के गिफ्ट का ख्याल आता है, उसका उदास चेहरा खिल उठता है। अनमोल मुस्कुराते हुए चारू को देखती है, वही चारू उसे क्यूरियस से देख रही थी। अनमोल कुछ कहती, तभी वहां राज आ जाता है। राज अनमोल को बुलाता है। भाभी। अनमोल की नज़र बाहर की ओर जाती है। राज अंदर आता है और अनमोल की ओर एक एक्वेरियम बढ़ा देता है जो एक मटके की शेप में थी। राज कहता है, सॉरी, वो मैं कल आपको गिफ्ट नहीं दे पाया। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अनमोल एक्वेरियम को देखती है, उसमें रंग बिरंगी मछलियां थीं। अनमोल उन सबको देखकर खुश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ विक्रांत इस वक्त अड्डे पर था। वहां से सारे कामों को वह बड़े ही ध्यान से देख रहा था। विक्रांत चलते चलते एक कोने में जाता है। कोने में बिल्लू अपनी वाली से बात करने के व्यस्त था। बिल्लू अपनी वाली से वैलेंटाइन डे के बारे में बात कर रहा था, उसे एक एक दिन के बारे में याद दिला रहा था। बिल्लू कहता है, किस डे के दिन किस दोगी ना? देखो, मैं 10 बार ब्रश कर लूंगा, तुम्हें किस देना ही पड़ेगा। बोलते बोलते वह शर्माते हुए पीछे मुड़ता है। उसके जस्ट पीछे ही विक्रांत खड़ा था। विक्रांत को देखते ही बिल्लू के हाथ से फोन छूट जाती है। वह हड़बड़ा कर कहता है, भाई आप यहाँ कब आए? विक्रांत उसे घूरते हुए कहता है, तुम्हारा कोई काम धंधा नहीं है क्या? बिल्लू अपने दांत दिखाकर कहता है, भाई मैं तो बस 2 मिनट के लिए बात कर रहा था। तभी दूर से एक आवाज आती है, झूठ बोल रहा है भाई, 2 घंटे से वो वही खड़ा है। बिल्लू उस इंसान को धमकाते हुए कहता है, शांति से अपना काम करना बे। अब वह विक्रांत को देखता है और धीरे से कहता है, भाई वैलेंटाइन डे आ रहा है, मैं बस उसकी तैयारी कर रहा था। विक्रांत एकदम से पूछता है, ये क्या होता है? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। बिल्लू कहता है, भाई आपको नहीं पता, इसमें लड़कियों को गिफ्ट्स देने पड़ते हैं, मतलब अपने गर्लफ्रेंड या वाइफ को। 7 को है रोज डे, 8 को है प्रपोज डे, 9 को है चॉकलेट डे। ऐसे ही 14 तारीख तक चलता है। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। बिल्लू विक्रांत को अच्छे से डिटेल्स में सारी चीजें बताता है कि कब क्या करना है। बिल्लू कहता है, जब हम ये सब करते हैं तो लड़कियां बहुत खुश होती हैं। विक्रांत सब कुछ सुनने के बाद कहता है, धर्मपत्नी को इससे खुशी मिलेगी। बिल्लू जल्दी से कहता है, हाँ भाई। विक्रांत कुछ सोचते हुए पूछता है, कल रोज डे है, मतलब मुझे कल गुलाब का फूल देना है। कितने गुलाब देने होते हैं? बिल्लू कहता है, जितना आप दोगे भाभी उतनी खुश हो जाएगी। विक्रांत बहुत ध्यान से बिल्लू की बात सुन रहा था। शेरा और एक आदमी दूर खड़े थे। वह आदमी शेरा से कहता है, भाई भाभी के लिए उस बिल्लू की बातों को भी कितने ध्यान से सुन रहे हैं। शेरा एक नज़र उस आदमी को देखता है, फिर विक्रांत को। सच में पहले विक्रांत बिल्लू के बातों को बकवास मानता था, लेकिन आजकल वह बहुत इंटरेस्ट के साथ सुनता था। एपिसोड 60। शाम के वक्त चारू शेरगिल विला से जा रही थी। अनमोल कहती है, अभी तो कॉलेज स्टार्ट होने में थोड़े दिन हैं। चारू के चेहरे पर खुशी भी थी और दुखी भी। वह मुंह बनाकर कहती है, हाँ बस तुझसे मिलना नहीं हो पाएगा इन दिनों में। वैसे मैं आने का आ सकती हूँ, लेकिन ये जो मोटे मोटे लोग मुझे घूर कर देखते हैं। चारू एक साइड देखती है। अनमोल भी चारू की नज़रों का पीछा करती है। अब सबकी नज़रें झुकी हुई थी। विक्रांत के घर में जितने भी आदमी थे, कोई भी अनमोल को नहीं देखता। अनमोल की सुगंध मिलते ही सब नजरें झुका लेते हैं। उसकी परछाई तक वो लोग देख नहीं सकते थे। अनमोल को नहीं पता था कि विक्रांत ने सब लोगों को किस कदर धमकाया हुआ है। चारू कहती है, मुझे इन सब से बहुत डर लगता है, न जाने अब इनकी नजरें क्यों झुकी हुई हैं। खैर चल, अब मैं चलती हूँ। अनमोल हाँ में सिर हिलाती है। चारू अपनी स्कूटी स्टार्ट करती है और वहां से निकल जाती है। चारू के जाते ही अनमोल भी जाने लगती है। तभी एक कोरियर वाला आता है, वह अनमोल को आवाज देता है। अनमोल गेट के कुछ पास ही थी, इसलिए वह चली जाती है। अनमोल देखती है कि उसे किसी ने गिफ्ट भेजा था। अनमोल अपना सिग्नेचर करके उस गिफ्ट में नाम देखती है, तो उसे पता चलता है कि ये गिफ्ट विक्रम ने उसे भेजा है। अनमोल को लगा शायद उसकी दी ने कहा होगा गिफ्ट भेजने के लिए, इसलिए वह बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वह खुशी से अब घर की ओर चली जाती है। अमेरिका। विक्रम सोफे पर बैठा हुआ था और अपने लैपटॉप पर व्यस्त था। अपर्णा सोफे पर लेटी थी और उसके पैर विक्रम की गोद में थे। अपर्णा एकदम से कहती है, विक्रम 1 मिनट अपना फोन देना। विक्रम अपना फोन उठाकर अपर्णा को दे देता है। अपर्णा अपना बर्थ डेट डालती है तो विक्रम का फोन खुल जाता है। विक्रम के वॉलपेपर पर भी उन दोनों की फोटो थी। अपर्णा को ऊपर कुरियर की नोटिफिकेशन नजर आती है। वह उसे चेक करती है तो उसके आंखों में गुस्सा नजर आता है। वह विक्रम को देखते हुए कहती है, तुमने अनु को गिफ्ट भेजा? विक्रम अपर्णा को कुछ पल देखता है, फिर कहता है, हम कल उसका बर्थडे था ना। अपर्णा ये सुनकर अपने पैरों को विक्रम की गोद से हटाती है और अच्छे से बैठकर कहती है, ओह तो अब तुम मेरी बहन के बर्थडे के दिन को भी याद रखने लगे। विक्रम एकदम से कहता है, राज ने बताया मुझे, वो पूछ रहा था हम दोनों जा रहे या नहीं, इसलिए मैंने गिफ्ट भेज दिया। अपर्णा उस पर चिल्लाते हुए कहती है, तो तुमने उसे गिफ्ट क्यों भेजा? उसकी वजह से मैं उस घर से निकली और तुम उसे गिफ्ट भेज रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारा मेरी बहन पर दिल आ गया? विक्रम जैसे ही यह सुनता है तो दंग रह जाता है। विक्रम कहता है, क्या बकवास कर रही हो यार तुम, वो बहन है तुम्हारी।
उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अपर्णा कहती है, हाँ तो मेरी बहन है न, तुम्हारी थोड़ी है। जब तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम उस इंसान को गिफ्ट क्यों दोगे जो मेरा बुरा कर गई? पक्का तुम उसे पसंद करने लगे हो न? कहीं तुम दोनों का चक्कर तो नहीं चल रहा? विक्रम अपना सिर पकड़ लेता है। विक्रम ने हमेशा अनमोल को एक बहन की नज़र से देखा था। अपर्णा उसके सिर पकड़ने से कहती है, तुम्हारी बोलती बंद हो गई, मतलब मेरा शक सही निकला। यू चीटर, तुमने प्यार का झूठा नाटक किया, तुमने मेरा फायदा उठाया न। विक्रम अपने हाथों को हटाता है और अपर्णा को देखता है। अपर्णा उसे नाराजगी और गुस्से से देख रही थी। विक्रम अपने दोनों कान पकड़ लेता है और कहता है, सॉरी, मुझसे गलती हो गई। मुझे गिफ्ट नहीं भेजना चाहिए था, और रही बात चक्कर चलाने की, मुझे तुम्हारे आगे पीछे कोई नज़र नहीं आता। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे ही प्यार करता रहूंगा मरते दम तक। अपर्णा कुछ पल उसे देखती है, फिर एकदम से आगे आकर उसे गले लगा लेती है। अपर्णा उससे दूर होकर उसके गाल खींचते हुए कहती है, सो स्वीट। अपर्णा उसके होठों पर किस करती है और कहती है, मैंने तुम्हें चीटर कहा, उसके लिए सॉरी। मैं गुस्से में थी, इसलिए जो मेरे मुंह में आया मैंने बोल दिया। विक्रम उसकी कमर को पकड़कर कहता है, हम पता है मुझे। अपर्णा कहती है, विक्रम, तुमने अनु को गिफ्ट दिया, अब तुम्हें उससे भी महंगी गिफ्ट मुझे देनी पड़ेगी, दिलाओगे न? अपर्णा उसे उम्मीद भरी नजरों से देखती है। विक्रम हाँ में सिर हिलाता है। अपर्णा खुश होकर उससे फिर से गले लगा लेती है और कहती है, वाह तुम कितने अच्छे हो। विक्रम उसे पकड़ लेता है। विक्रम के चेहरे पर एक उदासी थी जिसे देखने वाला कोई नहीं था। हैदराबाद, रात के करीब 11:30 बज रहे थे। अनमोल सोफे पर बैठी टीवी देख रही थी। टीवी पर उसका ध्यान कम था, दरवाजे की तरफ ज्यादा था। उसने वॉल्यूम को बहुत कम करके रखा हुआ था ताकि किसी को डिस्टर्ब न हो। अनमोल बहुत देर तक बैठी रहती है। अब वह टीवी बंद करती है और सोफे पर लेट जाती है। वह दरवाजे की ओर देखने लगती है। उसे नींद भी आ रही थी और भूख भी लग रही थी। बिना खाए वह ठीक से सो भी नहीं सकती थी, और अगर उसने खा लिया फिर सोने के बाद वह उठ नहीं सकती थी। 12 बज जाते हैं, 12:30 बज जाते हैं, लेकिन विक्रांत नहीं आता। अनमोल की आंख लग जाती है। करीब 1 बजे विक्रांत आता है। वैसे में तो वह आसपास देखता नहीं, लेकिन अनमोल की खुशबू से उसकी नजरें सोफे पर चली जाती हैं। अनमोल को सोफे पर सोता देखकर विक्रांत एक नज़र टाइम देखता है। टाइम देखकर वह एक गहरी सांस लेता है और अनमोल के पास चला जाता है। वह अनमोल को बुलाता है, धर्मपत्नी, धर्मपत्नी। अनमोल नहीं उठती। विक्रांत उसके कंधे को पकड़कर धीरे से हिलाता है। अनमोल की आंखें एकदम से खुल जाती हैं। वह अपनी पलकें झपकाते हुए विक्रांत को देखती है। विक्रांत कहता है, चलो उठो। वह अनमोल को बैठाता है। अनमोल अब भी नींद में थी। वह विक्रांत पेट पर अपना चेहरा टिका लेती है और धीरे से बड़बड़ाती है, आप जल्दी क्यों नहीं आते? मुझे नींद आती है। विक्रांत उसे पकड़कर खड़ा करते हुए कहता है, इसलिए तो बोलता हूँ मेरा इंतजार मत करो। क्यों तुम अपनी नींद खराब करने में तुली रहती हो? अनमोल अब विक्रांत के सीने से लग जाती है क्योंकि उसे बहुत ज्यादा ही नींद आ रही थी। अनमोल धीरे से बुदबुदाती है, मैं सो जाती हूँ तो आप खाना नहीं खाते? विक्रांत कुछ पल शांत हो जाता है। अब वह अनमोल को गोद में उठाकर डाइनिंग टेबल पर बैठाता है। अनमोल अपने सिर को टेबल पर रख लेती है। विक्रांत अपना हाथ धोकर आता है। वह सर्वेंट से खाना गर्म करवाता है। अब वह चेयर पर बैठता है और अनमोल को अपने गोद में बैठाता है। विक्रांत अनमोल को खाना खिलाता है। अनमोल आंखें बंद किए ही खाने लगती है। विक्रांत खुद भी खाता है और अनमोल को खिलाता जाता है। अनमोल खाना चबाते हुए धीरे से कहती है, पानी, पानी। विक्रांत उसे पानी पिलाता है। अनमोल को ज्यादा होश नहीं थी। खाना खत्म होते ही विक्रांत अपना हाथ धोता है। अनमोल को गोद में उठाकर वहां से कमरे की ओर जाता है। विक्रांत अनमोल को आराम से लिटाता है। अनमोल सिमटकर सो जाती है। विक्रांत उसे एकटक देखते हुए उसके बालों को साइड करता है और अगले ही पल उसके माथे पर किस कर लेता है। विक्रांत भी ड्रिंक करने के बाद अनमोल से दूर लेट जाता है। वह अनमोल के चेहरे को कुछ पल देखता है, फिर अपनी आंखें बंद कर लेता है। अगली सुबह अनमोल नाश्ता लेकर कमरे में आती है। विक्रांत जा ही रहा था। अनमोल को देखते ही वह रुक जाता है। विक्रांत अनमोल को एक बाइट खिलाता है और खुद एक बाइट खाता है। वह चम्मच को प्लेट पर रखकर अनमोल के गाल को हल्का थपथपाते हुए कहता है, अच्छे से नाश्ता कर लेना, मैं चलता हूँ। विक्रांत उसके बगल से निकल जाता है। अनमोल जल्दी से मुड़कर कहती है, पहले आप तो ठीक से नाश्ता कीजिए। विक्रांत जाते हुए बिना मुड़े कहता है, टाइम नहीं है धर्मपत्नी। अनमोल एकदम से खामोश हो जाती है। वह कुछ सोचकर जल्दी से उसके पीछे जाती है। अनमोल उसे बुलाती है, सुनिए, रुकिए तो। विक्रांत ठहरकर अनमोल को देखता है। अनमोल जल्दी से उसके पास जाती है। अनमोल कहती है, आप मुझे गोद में उठाए। विक्रांत बहे चढ़ाकर अनमोल को देखता है। वह अपने आईब्रोज रब करते हुए कहता है, क्या बात है धर्मपत्नी, आज बहुत मूड में लग रही हो। विक्रांत की ऐसी बातें सुनकर अनमोल हकलाते हुए कहती है, न नहीं, आप गलत समझ रहे हो। विक्रांत अनमोल की कमर को पकड़कर कहता है, तो सही से समझा दो। अनमोल विक्रांत के हाथ को हटाने लगती है।
अनमोल हकलाते हुए कहती है, आप प्लीज मुझे छोड़िए। विक्रांत उसके चेहरे को एकटक देखते हुए कहता है, छूटकर क्या करोगी, जब जिंदगी भर के लिए मेरे साथ बन चुकी हो। अनमोल अब उसके आंखों में देखती है। विक्रांत भी कुछ पल उसके आंखों में देखता है, फिर एकदम से अनमोल को गोद में उठा लेता है। इतना करते ही वह अब सीढ़ियों से उतरने लगता है। अनमोल उसे नाश्ता खिलाने लगती है। विक्रांत खाते हुए कहता है, दिमाग तो है तुम में, धर्मपत्नी। अनमोल मुस्कुराती है। जब तक दोनों बाहर जीप तक पहुंचते हैं, अनमोल सारा नाश्ता विक्रांत को खिला देती है। विक्रांत उसे नीचे उतारता है, वह जीप में बैठता है। अनमोल एकदम से कहती है, सुनिए। विक्रांत धीमे से जवाब देता है, हम। अनमोल धीरे से कहती है, वो आप शाम को मेरे लिए दही पूरी ला दोगे, मुझे खाने का बहुत मन कर रहा है। विक्रांत कंफ्यूज्ड होकर कहता है, ये क्या होता है? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अनमोल जैसे ही सुनती है विक्रांत को दही पूरी के बारे में नहीं पता, तो वह एक पल के लिए उसे देखती रह जाती है। अनमोल बताने की कोशिश करती है, वो छोटी छोटी पूरी होती है, उसमें आलू की फिलिंग डालकर उसके ऊपर दही सेव अनार ये सब कुछ डाला जाता है। यहाँ नहीं मिलती, मेरे कॉलेज के बगल में शाम को एक अंकल आते हैं, वो बहुत अच्छा बनाते हैं। विक्रांत अनमोल को बड़े ध्यान से देख रहा था। अनमोल अपना बताते में व्यस्त थी। विक्रांत कहता है, ओके, मैं ले आऊंगा। अनमोल थोड़े क्यूरियस से पूछती है, आप शाम के वक्त ले आओगे ना? मैं रात के 1-2 बजे नहीं खाऊंगी। विक्रांत हम कहकर वहां से चला जाता है। करीब 9 बजे बिल्लू एक फूल की दुकान में जाता है और बड़े ही स्टाइल से खड़े होकर कहता है, ओ चाचा, जरा गुलाब फूल का एक गुलदस्ता बनाना, अच्छे अच्छे फ्रेश फूल डालना। दुकान वाला कहता है, गुलाब फूल खत्म हो गए। बिल्लू हैरानी से कहता है नन खत्म हो गए? बड़ी जल्दी खत्म कर दिए चाचा। बिल्लू अब वहां से निकलकर अपनी बाइक पर बैठता है। वह आगे चलकर वहां बोलता है तो वहां भी उसे कोई गुलाब फूल नहीं मिलता है। 5 दुकान के चक्कर लगाने के बाद वह कहता है, साला इस बार के मजनू तो बहुत आगे निकले। वह हर एक दुकान के चक्कर लगाता है, उसे गुलाब का फूल तो क्या, एक पंखुड़ी नसीब नहीं होती। थक हार कर वह अड्डे पर पहुंच जाता है। शेरा उसे देखता है। बिल्लू का चेहरा पसीने से भींगा हुआ था और उसके चेहरे पर टेंशन थी। शेरा उसे देखकर कहता है, ये सुबह सुबह क्या हाल बना रखा है अपना? बिल्लू परेशान होकर कहता है, अरे क्या बताऊं, मैंने पूरे दुकान के चक्कर मार लिए, मुझे गुलाब का फूल न मिला। अब अगर मैंने अपनी वाली को एक भी गुलाब का फूल न दिया तो वो मुझे चप्पल से मारेगी। शेरा कहता है, कहाँ से मिलेगा? विकी भाई ने रातों रात शहर के सारे गुलाब के फूल खरीद लिए। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। बिल्लू को एक झटका मिलता है, क्या? शेरा कहता है, हाँ, अभी कुछ देर पहले उन्होंने शहर के जितने बगीचे में गुलाब के फूल थे उन सब फूल को भी खरीद लिया। बिल्लू कहता है, अरे मैंने रोज डे मनाने के लिए बोला था, दूसरे की रोज डे को बिगाड़ने के लिए नहीं। कम से कम मेरे लिए एक फूल तो बचा देते। बिल्लू अपना सिर पकड़ लेता है। उसने विक्रांत को रोज डे के बारे में बताकर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली थी। वहीं दूसरी तरफ अनमोल, जयश्री और शकुंतला हैरानी से चारों तरफ देख रहे थे। कई सारे लोग फूल पर फूल लाते जा रहे थे। एक ऐसा जगह नहीं बचा था जहां गुलाब फूल न दिख रहा हो। पूरा विला गुलाब फूलों से घिर चुका था। अनमोल के कमरे में, कमरे के बाहर, सारे गेस्ट रूम, हॉल, यहाँ तक ऊपर छत में भी बस हर तरफ गुलाब के फूल नजर आ रहे थे। घर के बाहर भी बस गुलाब का फूल ही गुलाब का फूल नजर आ रहा था। जयश्री एक गुलाब फूल रखने वाले एक इंसान से पूछती है, ये इतने सारे गुलाब के फूल किसने भेजे? वह आदमी जवाब देता है, विकी भाई ने। आज रोज डे है न, तो उन्होंने भाभी के लिए रोजेस भेजे हैं। अनमोल हैरानी से आंखें फाड़े उसे देखती है। वह चारों तरफ अपनी नजरें घुमाती है। हर तरफ बस रेड रोजेस नजर आ रहे थे। जयश्री हंसते हुए कहती है, ये विक्रांत भी न। सब तरफ रोजेस देने के बाद एक आदमी अनमोल के पास आता है और अनमोल की ओर एक छोटा सा गमला बढ़ाते हुए कहता है, ये उन्होंने स्पेशली भेजा है। अनमोल उस गमले को लेती है। उसमें भी एक बड़ा सा प्यारा सा फूल खिला हुआ था और उसमें एक नोट था। वैसे विक्रांत को कुछ पता नहीं था। जब वो ऑर्डर कर रहा था तभी उससे पूछा गया था कि कोई नोट लिखना है या नहीं। तब उसे पता चला कि नोट भी लिखा जाता है। अनमोल उस नोट को पढ़ती है। उसमें विक्रांत की ही हैंडराइटिंग थी। उसमें लिखा था, हैप्पी रोज डे धर्मपत्नी। अनमोल के होठों पर एकदम से मुस्कुराहट आ जाती है। वह उस गमले को ले जाकर अब चलते हुए सारे फूलों को देखने लगती है। इतने सारे फूल दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। अनमोल अब छत की ओर बढ़ती है। सीढ़ियों में भी चलने के लिए बस थोड़ी सी जगह बची हुई थी। वह ऊपर जाती है। उसे छत पर बस रोजेस नजर आते हैं। वह रोजेस को साइड करते हुए छत के कोने में जाती है और नीचे झांक कर देखती है। वहां से भी नीचे बस रोजेस और रोजेस ही नजर आ रहे थे। अनमोल के चेहरे पर खुशी की एक अलग ही चमक थी। उसके होठों से मुस्कुराहट जा ही नहीं रही थी। यहाँ अनमोल के होठों पर मुस्कुराहट थी तो वहीं पूरे शहर में अफरा तफरी मची हुई थी। लड़कों को गुलाब के फूल का एक पंखुड़ी नसीब नहीं हो रही थी। थैंक यू फॉर लिसनिंग।